ब्रज की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और स्व के विसर्जन की एक अलौकिक लीला है। श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी के अहंकार का मर्दन, वह ब्रज की लोक कथाओं और रसिया साहित्य का एक बहुत ही सुंदर और मर्म स्पर्शी प्रसंग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ इस कथा के मुख्य अध्यायों को विस्तार से रसपूर्ण भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस पूरी घटना के आध्यात्मिक और भावनात्मक सार को समेटे हुए है। ब्रज की होली। जब कान्हा ने तोड़ा श्री राधा का मान, फाल्गुन का महीना आते ही ब्रज की माटी का कण कण पुलकित हो उठता है। टेसू के फूल दहकने लगते हैं और हवाओं में अबीर गुलाल की महक घुलने लगती है। द्वापर युग में जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ब्रज में विराजमान थे, तब की होली का आनंद ही कुछ और था। भगवान श्री कृष्ण नित्य नई लीलाएं रचते थे, लेकिन इस बार उनके मन में एक विशेष विचार था। वे अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा के मन में उपजे एक सूक्ष्म मान अर्थात सात्विक अहंकार को दूर करना चाहते थे। कथा के अनुसार राधा जी को इस बात का किंचित बोध हो गया था कि वे कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। बरसाने की सखियां भी कहती थीं, राधे, तुम्हारे बिना तो कान्हा अधूरे हैं, तुम हो तो कृष्ण है। धीरे धीरे राधा जी के मन में यह भाव घर कर गया कि कृष्ण उन्हें कभी भी किसी भी हाल में नाराज नहीं देख सकते और वे सदैव उनके ही पीछे पीछे डोलेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे सौभाग्यमत कहा जाता है, जो भक्त और भगवान के प्रेम को और गहरा करने के लिए स्वयं भगवान ही उत्पन्न करते हैं। नंदगांव में कृष्ण ने ग्वाल बालों की एक सभा बुलाई। मित्रों, इस बार की होली ऐसी होगी कि बरसाने की गोपियां याद रखेंगी। अब तक हम उनके रंगों में रंगे हैं, इस बार उन्हें अपने रंग में रंगेंगे। कृष्ण जानते थे कि राधा जी को अपनी सुंदरता और अपने बरसाने की श्रेष्ठता पर गर्व है। उन्होंने योजना बनाई कि वे सीधे जाकर रंग नहीं डालेंगे, बल्कि राधा जी के अहंकार को प्रेम की कसौटी पर परखेंगे। जब कृष्ण अपने सखाओं अर्थात श्रीधामा, सुबल, मनसुखा के साथ बरसाने पहुंचे, तो वहां राधा जी अपनी सखियों के साथ ऊंचे महल अर्थात लाडली जी मंदिर की अटारी पर खड़ी थीं। कृष्ण ने नीचे से पुकारा, राधे, आज बचकर कहाँ जाओगी? आज तो नंदगांव का रंग बरसाने की गलियों में बरसेगा। राधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, बरसाने की गलियों में प्रवेश पाना इतना सरल नहीं। यहाँ तो प्रेम की लाठियां चलती हैं, जो तुम्हारे जैसे छैल छबीलों को सीधा कर देती हैं। होली के खेल के बीच एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की तान में ऐसा जादू था कि राधा जी सुध बुध खो बैठी। उनका वह मान कि वे कृष्ण को नियंत्रित करती हैं, पल भर में ढह गया। जब सखियों ने कृष्ण को घेर लिया और उन्हें स्त्री वेश पहनाने की कोशिश की, तब कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची कि राधा जी को लगा कि कृष्ण सच में रूठ कर चले गए हैं। जैसे ही कृष्ण ओझल हुए, राधा जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अस्तित्व, उनका रूप और उनका गौरव केवल कृष्ण की उपस्थिति से है। राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुकारा, हे श्याम, मुझे क्षमा करो। मेरा रूप, मेरा रंग सब तुम्हारी ही परछाई हैं। जैसे ही राधा जी का अहंकार पूरी तरह विलीन हुआ, कृष्ण एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। उन्होंने राधा जी पर गुलाल की झोली उड़ेल दी। उस दिन राधा जी ने जाना कि प्रेम में मैं का कोई स्थान नहीं होता। जहाँ मैं है
वहाँ श्याम नहीं, और जहाँ श्याम है वहाँ केवल प्रेम है। आध्यात्म में अहंकार केवल धन या शक्ति का नहीं होता। भक्ति मार्ग में सबसे कठिन बाधा सात्विक अहंकार होती है। श्री राधा जी जो साक्षात भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, उनके मन में यह भाव आना कि कृष्ण केवल मेरे वश में है, एक प्रकार का प्रेम मद था। भगवान अपने भक्त के हृदय को कांच की तरह साफ देखना चाहते हैं। यदि उसमें जरा सी भी मैं की धूल जम जाए तो परमात्मा का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। कृष्ण ने होली के बहाने इसी धूल को साफ करने की लीला रची। होली में हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर दूसरे के रंग में रंग जाना। जब कृष्ण ने राधा जी पर गुलाल डाला तो वह केवल लाल चूर्ण नहीं था, वह कृष्ण के अपने अस्तित्व का रंग था। कृष्ण यह संदेश दे रहे थे कि राधे, जब तक तुम अपनी सुंदरता और अपने बरसाने के गौरव में डूबी रहोगी, तब तक तुम हो। जब मेरा रंग तुम पर चढ़ेगा, तब तुम और मैं एक हो जाएंगे। बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली का आध्यात्मिक पक्ष अत्यंत गहरा है। यहाँ गोपियां लाठियां चलाती हैं और ग्वाल बाल ढाल से अपना बचाव करते हैं। लाठी यह विवेक और वैराग्य का प्रतीक है। ग्वाल बाल यह साधक अर्थात जीवात्मा के प्रतीक हैं। प्रहार यह सांसारिक मोह माया और अहंकार पर किया गया प्रहार है। राधा जी और उनकी सखियों द्वारा कृष्ण पर लाठी चलाना वास्तव में उस जड़ता पर प्रहार करना था जो प्रेम के मार्ग में बाधक बनती है। कृष्ण ने हंसते हुए उन प्रहारों को झेला, क्योंकि परमात्मा भक्त के हर कठोर व्यवहार को भी प्रेम के उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। कथा के चरम पर जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब राधा जी की दशा एक ऐसी गृहिणी जैसी हो गई जिसका सब कुछ लुट गया हो। यह अवस्था शून्यता की है। आध्यात्म कहता है कि जब तक भीतर मैं अर्थात अहंकार भरा है, तब तक परमात्मा अर्थात कृष्ण वहां नहीं आ सकते। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब राधा जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ और उनका अहंकार पूरी तरह आंसुओं में बह गया, तब उनका हृदय रिक्त अर्थात खाली हो गया। इसी रिक्त स्थान को भरने के लिए कृष्ण पुनः प्रकट हुए। यह सिद्ध करता है कि अहंकार का टूटना वास्तव में आत्मा की मुक्ति है। होली के अंत में जब अबीर गुलाल की धुंध छा जाती है, तो चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। कौन कृष्ण है और कौन राधा, यह भेद मिट जाता है। यही अद्वैत है। राधा जो आराधना करे, कृष्ण जो आकर्षण करे। जब आराधना और आकर्षण एक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी होली खेली जाती है। कृष्ण ने राधा का मान तोड़कर उन्हें यह अनुभव कराया कि वे दोनों दो शरीर जरूर हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। राधा का मान टूटना वास्तव में उनके स्व का कृष्ण में विलय होना था। इस कथा का सबसे बड़ा सत्य यह है कि ईश्वर अपने प्रिय भक्त के अहंकार को इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि वे उसे स्वयं से दूर नहीं देख सकते। अहंकार दूरी पैदा करता है और प्रेम दूरी मिटाता है। ब्रज की होली हमें सिखाती है कि यदि हमें परमात्मा के रंग में रंगना है तो पहले अपने अहंकार के पुराने वस्त्रों को उतारना होगा। बरसाने की अटारी पर बैठी राधा जी अपनी सखियों के साथ अट्ठास कर रही थी। उन्हें अपने रूप और अपनी सखियों की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वे सोच रही थीं कि नंदगांव के इन ग्वालों को तो हम चुटकियों में परास्त कर देंगी। इसी भाव को व्यक्त करता एक सुंदर रसिया है। बरसाने की ओट में थाड़ी भान दुलार,
कान्हा आवे जो यहाँ तो कर दूं मान प्रहार। राधा जी का यह मान कोई सांसारिक घमंड नहीं था, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का था कि कृष्ण तो उनके प्रेम के वश में हैं। लेकिन कृष्ण जो मान मर्दन अर्थात अहंकार को हरने वाले हैं, जानते थे कि इस सूक्ष्म पर्दे को हटाना आवश्यक है ताकि पूर्ण एकाकार हो सके। जब कृष्ण ने देखा कि राधा जी अपने महल की ऊंचाइयों से उन्हें निहार रही हैं, तो उन्होंने अपनी ढाल ऊंची की और ललकारा। कृष्ण के मन में जो भाव था उसे सूरदास जी के पदों के भाव में समझा जा सकता है। खेलन आए होरी रे कान्हा, खेलन आए होरी, आज तोहे रंग डालूंगी, छोड़ू ना ए कहू कोरी। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे रंग तो तब डालना जब तुम मुझे पकड़ पाओगी। आज तो मैं तुम्हारे उस अहंकार को रंगूंगा जो तुम्हें मुझसे अलग महसूस कराता है। जब अहंकार पर हुआ प्रहार, जैसे ही ग्वाल बाल बरसाने की तंग गलियों में घुसे, गोपियों ने अपनी लाठियों से प्रहार शुरू कर दिया। यह दृश्य अद्भुत था। कृष्ण अपनी ढाल के पीछे छिपकर मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि ये लाठियां वास्तव में प्रेम की थाप हैं। ब्रज का एक प्रसिद्ध रसिया इस दृश्य को जीवंत करता है। आज विरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, इतते आए कुंवर कान्हा, उतते राधा गोरी रे रसिया। यहाँ बरजोरी का अर्थ है हट। कृष्ण हट कर रहे थे कि वे राधा का वह सूक्ष्म पर्दा फाड़ दें जो उनके बीच स्व का भाव पैदा करता है। जब राधा जी ने देखा कि कृष्ण तो पकड़े ही नहीं जा रहे, बल्कि वे तो हर सखी के पास एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तब उनका भ्रम टूटने लगा। उन्हें लगा कि कृष्ण उनके हाथ से निकल रहे हैं। अचानक कृष्ण वहां से अंतर ध्यान अर्थात गायब हो गए। जैसे ही कृष्ण ओझल हुए, राधा जी का सारा मान धूल में मिल गया। वे व्याकुल होकर पुकारने लगी। इस ब्रह और समर्पण को इन पंक्तियों में महसूस किया जा सकता है। कहाँ गए मेरे प्राण आधार, तुम बिन सूनी सब ब्रजधार। मेटो मेरो मान गुमान, दर्शन देओ हे कृष्ण निधान। जब राधा जी की आंखों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू गिरे, तब कृष्ण समझ गए कि अब अहंकार पूरी तरह गल चुका है। अब केवल शुद्ध आत्मा शेष है। कृष्ण पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे एक साधारण ग्वाले की तरह नहीं, बल्कि साक्षात रसराज के रूप में आए। उन्होंने अपनी झोली से वह गुलाल निकाला जो उन्होंने विशेष रूप से राधा के लिए बनाया था। जैसे ही वह लाल गुलाल राधा जी के मस्तक पर लगा, मानो पूरा ब्रह्मांड लाल हो गया। अब ना कोई राधा थी, ना कोई कृष्ण, केवल एक ही सत्य था, प्रेम। इस मिलन का उत्सव ब्रज में आज भी इस पद से गाया जाता है। उड़त गुलाल लाल भय बादल, केसर गागर घोरे। राधा कृष्ण एक भय खेलत, मची है ब्रज में होरी। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे अंतिम और सबसे कठिन बाधा है। कृष्ण ने राधा का अहंकार इसीलिए नहीं तोड़ा कि वे उन्हें दुखी करना चाहते थे, बल्कि इसीलिए ताकि वे उन्हें अपने साथ एकाकार कर सकें। अहंकार दूरी पैदा करता है, होली अर्थात रंग एकता पैदा करता है, समर्पण परमात्मा को खींच लाता है। राधा का मान टूटना वास्तव में उनकी विजय थी, क्योंकि उसके बाद ही वे राधे श्याम कहलाने की अधिकारी बनी। बिना अहंकार टूटे कोई भी आत्मा परमात्मा के रंग में पूरी नहीं डूब सकती। प्रिय श्रोताओं, आज की यह वीडियो का प्रसंग यहीं संपन्न होता है। जब कृष्ण ने
तोड़ा श्री राधा रानी का मान।